गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट कर रखा था फिगर इट आउट के क्वेश्चंस, जिसमें से 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज है क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। इन द फिगर्स बिलो व्हाट एंगल्स डू एक्स एंड वाई स्टैंड फॉर। यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पूछी गई है आपसे। आज हम इन क्वेश्चंस को बोर्ड पे करेंगे। 3 का ए पार्ट है यहाँ पे आपके पास। यहाँ पे एंगल आपको दे रखा है क्या, 65 डिग्री। ये यहाँ पे एक थोड़ी सी बुक में ये मिस्टेक है कि यहाँ से यहाँ तक इसको शो करना था 65 डिग्री, क्योंकि ये दोनों ही लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस। ये जो एरो है ये शो करता है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये जो एंगल बनने वाला है यहाँ पे कंप्लीट, ये होगा 90 डिग्री। क्लियर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसको नाम दे देते लाइन L और इसको M। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। ठीक है। और यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं, कोई भी N नाम दे दो। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अब यहाँ पे आप देखोगे इन एंगल्स को एक नाम देते हैं। ये हो गया हमारे पास एंगल 1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एंगल 2, कंप्लीट को 2 नाम दे दें हम, ठीक है। और जो ये कंप्लीट नाम दे दिया 2, और जो मैं ग्रीन से लिखूंगी वो ये स्मॉल पार्ट होगा, इसको नाम दे दिया 3। अब यहाँ से जब आप देखोगे कंप्लीट को नाम दिया था 2, ये देखो कंप्लीट ब्लू से है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 को लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू किसके बराबर, 65 प्लस एंगल 3 के बराबर है। अब लिख देंगे यहाँ पे ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसलिए ये दोनों इक्वल है। अब यहाँ पे एंगल 1 का हमें पता है कितना है, 90 डिग्री। 65 डिग्री इसका दे रखा है, प्लस एंगल 3 हमें निकालना है। तो यहाँ से एंगल 3 फाइंड आउट कर लेंगे किस तरीके से, 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। यहाँ से आपके पास एंगल 3 की वैल्यू आ गई। 10 में से 5 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 25 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल 3 की वैल्यू आ गई 25, और ये जो एंगल 3 है ये एंगल x के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 25 डिग्री। क्यों? ब्रैकेट में लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब बारी आती है आपके पास एंगल y की। तो यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट इरेज करूंगी एक बार। अब यहाँ पे देखो एंगल y और एंगल 3, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 180 डिग्री। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, रीजन, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये है आपके पास यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। इस लाइन को लिया गया है ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों, ये एंगल y और एंगल 3 दोनों एक ही साइड हैं, और इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 3 प्लस y, यहाँ पे एंगल जरूर लगाना, एंगल 3 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है, कितनी आई थी, 25 डिग्री, प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आप एंगल y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री। माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 1। यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई एंगल y की 155 डिग्री। अब इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। यहाँ आप इसको देखेंगे, ये एंगल x है, ये इसके अपोजिट यहाँ पे x आएगा।
अब यहाँ से हमें सबसे पहले क्या देखना है कि ये जो एंगल्स हमें दिए गए हैं इनका यूज़ हम कैसे करें। तो जब आप देखेंगे कि यहाँ से ये जब z बनेगा तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और क्या लिख सकते हैं, इसको आप एंगल 1 नाम दें, इसको आप एंगल 2 नाम दे दें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और कितने डिग्री, 53 डिग्री। रीज़न वर्टिकल रीज़न लिखेंगे, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे एंगल 1 हमारे पास कितना आ गया, 53 डिग्री। एक बार मैं इसको इरेज करूँगी अच्छे से और यहीं पे लिख दूँगी 53 डिग्री। ये एंगल आ गया 53 डिग्री। अब जब आप इस कंप्लीट बड़े वाले इसको देखेंगे z को, तो जो बड़ा z है वो आपका बनेगा इस तरीके से। इसका मतलब है कि ये जो कंप्लीट है ये इसके बराबर होगा। तो इसको मैं कोई नाम दे सकती हूँ, यहाँ पे एंगल 3 नाम दे दें। ये जो छोटा सा पोर्शन है इसको एंगल 3 नाम दें। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये दोनों एक साथ किसके बराबर होंगे, इसको नाम दे दें आप एंगल 4। यहाँ पे लिख सकते हैं आप एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, 53 डिग्री प्लस एंगल 3 एज इट इज़ प्लस एंगल 4 की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू 78 डिग्री। तो यहाँ से आप एंगल 3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 78 डिग्री माइनस 53 डिग्री। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 में से 3 गया 5, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, ये आ गई आपके पास 25 डिग्री। ठीक है, कंप्लीट इरेज करके इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ये आया था आपके पास 53 डिग्री और ये जो छोटा पोर्शन है ये आ गया आपके पास 25 डिग्री। और ये आपके पास एंगल 1 था, ये एंगल 1, ये एंगल 2 बोला गया था और ये एंगल 3 और इसको एंगल 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, एंगल ये जो x है ये वर्टिकली अपोजिट है किसके, एंगल 3 के। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि x एंगल 1 इज इक्वल टू x और वैल्यू क्या है 25 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, क्लियर। अभी एक बार फिर से इसको रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे कोई ऐसी वैल्यू देखनी है जिससे कि हम इसको फाइंड आउट कर सकें, इस एंगल को। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये 53 डिग्री। अब हम लेंगे कंप्लीट बड़े वाला g। जब आप ये कंप्लीट बड़ा z लेंगे इस तरीके से तो इसकी वैल्यू तो हमें पता चल गई 53 डिग्री है। बचा ये पोर्शन, तो ये दोनों पोर्शन इक्वल होंगे ना, ये कंप्लीट बड़ा और ये कंप्लीट, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 78 डिग्री। और यहाँ से एंगल 3 की वैल्यू आपकी आ गई थी 25 डिग्री। और ये जो x है ये एंगल 3 के वर्टिकली अपोजिट है, इसलिए इसकी वैल्यू भी क्या होगी 25 डिग्री। क्लियर। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, फिगर दिया गया है आपको 5.33 जिसमें एंगल ए बी सी की वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री, एंगल आई के जे की वैल्यू दे रखी है 78 डिग्री। आपको फाइंड आउट करना है एंगल जी ई एच, एंगल एच ई एफ और एंगल एफ ई डी। ये तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। अब इन तीनों एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें एंगल्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा इनको। ठीक है, ताकि बाकी के सारे क्या हो जाएं, वर्टिकली अपोजिट बन जाएं। यहाँ पे जब आप ध्यान से देखोगे तो एंगल ए बी सी
ये जो एंगल है इसके वर्टिकली अपोजिट है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एंगल के बी ई, या फिर लिख सकते हो ई बी के। जो एंगल होगा उसको बीच में लिखेंगे, दोनों में से कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल के बी ई, और रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, कंप्लीट लिखेंगे तो क्वेश्चन नहीं आ पाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो एंगल आई के जे, ये किसके वर्टिकली अपोजिट है, इसको लिख सकते हैं एंगल ई के बी, या फिर लिख सकते हैं बी के ई। जो एंगल होगा उसको ध्यान रखना कि वो बीच में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल आई के जे इज इक्वल टू एंगल बी के ई, और रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब जो एंगल बी के ई है, बी के ई, ये किसके इक्वल होगा, ये कंप्लीट इसके इक्वल होगा एफ ई डी के। ये कंप्लीट ये दो पैरेलल लाइंस ली हैं, और यहाँ पे ये एक ट्रांसवर्सल लाइन ली है अब की बार। तो हमारे पास जो एंगल्स बनेंगे, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड है। और ये भी लाइन, इसको नाम दे सकते हैं आप एल, इसको एम दे दें। ये लाइन एल के नीचे है और ये लाइन एम के नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एंगल बी के ई इज इक्वल टू एंगल एफ ई डी, और वैल्यू क्या है इसकी, 78 डिग्री। यहाँ पे भी जब आप लिखेंगे तो ये इसकी वैल्यू थी 45 डिग्री और इसकी वैल्यू है 78 डिग्री, साथ में लिख दें, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि कितने डिग्री था। तो ये दोनों भी क्या है, 78 डिग्री। कैसे आए, ब्रैकेट में लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर। अब बारी है नेक्स्ट। अब की बार मैं इन सारी लाइंस को इरेज कर दूं एक बार। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हमें क्या करना है, ये एंगल हमें पता है दोनों इक्वल हैं, ये दोनों भी पता है कि इक्वल है। अब यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे ये एंगल, ठीक है, जिससे कि हमें ये एंगल मिल जाएगा। क्यों, ये वर्टिकली अपोजिट होगा ना इसके। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया ये, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल के बी ई इज इक्वल टू एंगल बी ई डी, और कितने डिग्री का होगा ये, 45 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, समझ में आ गया। ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। और यहाँ से अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, एंगल बी ई डी इज इक्वल टू, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये एंगल क्या है, एंगल जी ई एच, और वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर। दो एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए, एक तो ये एफ ई डी, दूसरा जी ई एच। अब हमारे पास क्या बचा, ये बीच वाला एंगल। इस एंगल को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपको याद हो कि सम ऑफ द एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल जी ई एच प्लस एंगल एच ई एफ, ये वाला एच ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, ये तीनों मिलके क्या होंगे, 180 डिग्री। रीज़न लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जी ई एच का हमें पता है कितना है, 45 डिग्री। एच ई एफ हमें फाइंड आउट करना है। एफ ई डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 78 डिग्री, और यहाँ पे क्या, 180 डिग्री के इक्वल। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो एंगल एच ई एफ प्लस 8 और 5 13, 1 कैरी 7 1 8
8 + 4 123 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे एंगल HEF इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 123 डिग्री। यहाँ से आपके पास एंगल HEF की वैल्यू आएगी 57 डिग्री। क्लियर है? सबसे पहले हमने क्या किया, इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल निकाला, इसका निकाल दिया, फिर उसके बाद में करस्पॉन्डिंग एंगल्स निकाले। ये एंगल इसके एंगल के इक्वल होगा तो ये भी क्या हो गया 78 डिग्री। उसके बाद में हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का यूज़ किया, ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं तो इसकी वैल्यू भी 45 डिग्री। फिर हमने किया स्ट्रेट एंगल पे, स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स रहेंगे सबका जो सम होगा वो क्या होगा 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम किया जिसमें से 2 की वैल्यू हमें पता थी, थर्ड की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको दे रखा है 5.34 फिगर है, AB इज़ पैरेलल टू CD। ये AB लाइन है, ये CD है, और CD पैरेलल है किसके, EF के। ऑल्सो EA इज़ परपेंडिकुलर टू AB। ये है आपके पास लाइन EA, ये वाली, ये परपेंडिकुलर है किसके, AB के। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। फिर लिखा है इफ़ एंगल BEF, ये एंगल है BEF, ये किसके इक्वल है 55 डिग्री। तो आपको वैल्यू किसकी बतानी है, X और Y की। अब यहाँ पे आप क्या लगाओगे, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और सपोज ये इसको ट्रांसवर्सल लाइन ये कट करती है, थोड़ा इंक्रीज कर दिया, ये बन गई हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। अब आप देखोगे ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में, ठीक है, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि Y प्लस एंगल BEF इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of the transversal line। अब यहाँ पे देखो, ये एंगल अगर मैं भूल जाऊँ तो आपको ज़रूर लगाना है एंगल इसमें। अब एंगल Y प्लस BEF हमें दे रखा है 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल Y फाइंड आउट कर लेंगे, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2 और 1, ये आ गया आपके पास 125 डिग्री। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे, लाइन CD और AB हमें पैरेलल दे रखी है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन जो इनको दोनों को कट करती है। ये जो Y एंगल है वो CD के ऊपर है, और यहाँ पे जो X एंगल है वो AB के ऊपर है। ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड है दोनों, तो ये दोनों ऊपर की साइड है, ये क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD and BE is transversal line, so angle X is equal to Y, और इसकी वैल्यू क्या होगी 125 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन बचता हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल NOP। फिगर 5.35 में आपको NOP की वैल्यू बतानी है, मतलब आपको A की वैल्यू बतानी है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट तो क्वेश्चन को कर नहीं सकते, इसलिए हमें यहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी होगी, कंस्ट्रक्शन करनी होगी हमें। यहाँ पे हम यहाँ पे एक तो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे,
थोड़ी सी इस तरीके से टेढ़ी ड्रॉ करेंगे इनको, ताकि ये दोनों पैरेलल हो सकें। जब आप स्केल का यूज़ करेंगे तो बिल्कुल ठीक आएगी। अब यहाँ पे देखो, इन एंगल्स को कोई नाम देते हैं। सबसे पहले ये जो यहाँ पे कट होगा एंगल, इक्वल होना चाहिए ये, ठीक है। तो बीच में से ऐसे कर देते हैं, और इसी तरीके से ये वाली लाइन, जब आप एंगल के बीच में से करेंगे तो बिल्कुल ठीक आएगा वो। चलो ठीक है, अभी नाम देते हैं इसको, ये एंगल 1 हो गया, ठीक है। इसको नाम दे दिया एंगल 2, सिर्फ इतना, ठीक है, एंगल 2। कलर चेंज कर देती हूँ ताकि डिफरेंस पता चले। ये हो गया हमारे पास एंगल 3। इसको नाम देते हैं एंगल 4। उसके बाद इसको नाम दे दिया एंगल 5, और ये हो गया हमारे पास एंगल 6। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिंट भी आपको दे रखी है कि ड्रॉ करनी है पैरेलल लाइन। सपोज ये है हमारे पास L, ये LM दे रखी है, ये PQ आपको दे रखी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं AB, इसको AB मान ले और इसको CD मान ले, ठीक है। 2 पैरेलल लाइंस आपने ड्रॉ कर दी। अब ये जो ये LM के पैरेलल कौन सी लाइन है? AB लाइन, AB is parallel to LM, एंड इसमें जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो कौन सी बनी? इसको थोड़ा जब आप एक्सटेंड करेंगे तो इसकी जो ट्रांसवर्सल लाइन बनी वो बनी MN, एंड MN is ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये आपने लिखना है। अब यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल 2। किस तरीके से? ये देखो, जब आप इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लेके इस तरीके से, ये आपका क्या बन गया? Z बन गया। इसका मतलब ये जो कॉर्नर है ये एंगल 1 और एंगल 2 के बराबर होगा। यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और वैल्यू क्या होगी? 40 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे 40 डिग्री आ गया। अब इस लाइन को आप भूल जाएं, यहीं पे इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल 3, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल गया एंगल 2 के बारे में। और ये जो कंप्लीट एंगल है N, ये क्या दे रखा है आपको? 96 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 96 डिग्री। कंप्लीट दे रखा है। यहाँ पे एंगल 2 हमने फाइंड आउट कर लिया 40 डिग्री, प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 96। यहाँ से हमें मिल जाएगा एंगल 3, 96 डिग्री माइनस 40 डिग्री कितना आएगा? 6। 9 माइनस 4 करेंगे तो 5, ये आ गया आपके पास 56 डिग्री। तो एंगल 3 की वैल्यू क्या आ गई? 56 डिग्री। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? एंगल 4 फाइंड आउट कर सकते हैं, सेम Z बना के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसको मैं इस साइड लिख दूंगी अब की बार। तो यहाँ से जब आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, और सबसे पहले आपको कौन सी पैरेलल लाइंस लेनी है अब की बार? AB और CD, ठीक है। और यहाँ पे N और O क्या होगी? यहाँ ट्रांसवर्सल होगी। तो लिखेंगे लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD एंड NO इज, ये कंप्लीट बड़ा O है, ठीक है, इज ट्रांसवर्सल। शॉर्ट में लिख दिया ट्रांसवर्सल, आप कंप्लीट लिखें। ये तो यहाँ पे क्या होगा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीज़न क्या देंगे? वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। वैल्यू कितनी आएगी इसकी? इसकी वैल्यू आएगी 56 डिग्री। तो एंगल 4 क्या आ गया यहाँ पे? 56 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ से हमें
कंप्लीट एंगल तो दे नहीं रखा। अब यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे एंगल 5 की वैल्यू। और एंगल 5 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब की बार आप यहाँ से जी बना दें, ये एंगल इस तरीके से बनाएंगे तो आपके पास एंगल 5 की वैल्यू आ जाएगी क्या? 52 डिग्री। लाइंस कौन कौन सी ले रहे हैं? लाइन पी क्यू और लाइन सी डी। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ लाइन सी डी पैरेलल टू लाइन पी क्यू एंड पी ओ इज या फिर ओ पी इज ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, वैल्यू कितनी है? 52 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 52 डिग्री और ये आ गया था हमारे पास 56 डिग्री। यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? कंप्लीट ये जो ए आया है यहाँ पे, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? एंगल ये जो ए इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 4 प्लस एंगल 5। ए इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 56 डिग्री प्लस 52 डिग्री। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ए की वैल्यू आ गई आपके पास 108 डिग्री। क्लियर? अब एक छोटा सा टॉपिक और रहता है हमारे पास, पैरेलल इल्यूजन्स। यहाँ पे लिखा गया है कि दे डोंट सीम टू बी एनी पैरेलल लाइंस और आर देयर। यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे आपको कोई पैरेलल लाइंस दिखाई नहीं दे रही, या फिर कोई है यहाँ पे पैरेलल लाइंस पूछा गया है। व्हाट कॉजेस दीज इल्यूजन्स? क्या कारण है इन इल्यूजन्स का? तो सबसे पहले आप देखेंगे, एकदम से अगर आप देखें इसको तो आपको कोई पैरेलल लाइंस नज़र नहीं आएंगी, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये 2 पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारी ये पैरेलल लाइंस हैं। लेकिन इल्यूजन कैसे क्रिएट हो रहा है कि कुछ लाइंस हैं जो इनको कट करके जा रही हैं। ठीक है, कुछ एंगल्स पे कट कर रही हैं, जिससे हमारा जो ब्रेन है वो मिसलीड कर रहा है कि यहाँ पे कोई पैरेलल लाइन है या नहीं है। यहाँ पे देखेंगे इस फिगर में तो ये 2 पैरेलल लाइंस हैं जो कि हॉरिजॉन्टल है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पूछा गया है कि पैरेलल लाइंस यहाँ दिखाई नहीं दे रही, क्या है या नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यस देयर आर पैरेलल लाइंस इन all three images। और कारण क्या है? इल्यूजन का कारण पूछा गया है, तो द इल्यूजन इज क्रिएटेड बाय, यहाँ पे लिख देती हूँ नीचे कारण इसका, द इल्यूजन इज illusions are created by visual क्यूज। विजुअल क्यूज कैसे? कुछ एंगल्स इस तरीके से बनाए गए हैं कि कुछ लाइंस इनको कट कर रही हैं, कुछ इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये देखो इस तरीके से एक दूसरे को यहाँ पे कट करके जाएंगी ये, तो इससे क्या होगा? इल्यूजन होता है। लिखेंगे दैट मिसलीड योर ब्रेन्स interpretation of space and alignment। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चंस इजीली समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।